कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांजकर 4 बच्चों का पेट भर देती है वो माँ, और उन्हीं 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती है। कितने दुख की बात है। कमी किसमें है, माँ बाप में या बच्चों में? ऊपर से शुरुआत करो या नीचे से, आपको कमियां ही कमियां नजर आएंगी। हर माँ बाप अक्सर यही सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरी बहू पता नहीं मेरी सेवा करेगा या नहीं। मन में ये संशय, ये भावना क्यों उत्पन्न होती है, इस बारे में कभी सोचा? ये बात सिर्फ संस्कार की वजह से उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है आपका, 1.5 साल 2 साल का, वो धीरे 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 खड़ा होके चल रहा है और उसके हाथ में एक छोटा सा डंडा मिल गया, इतना बड़ा सा। वो डंडा लेके चलता है तो ऐसे ऐसे करता रहता है। आपने देखा होगा। अगर कोई बगल में आपका फ्रेंड बैठा है, आपकी सहेली बैठी है या कोई बैठा है, वो डंडा लेके ऐसे ऐसे करने लगता है तो आपको खुशी होती है और सामने वाला भी हंसने लगता है। तो आप क्या बोलते हो? बताओ आप क्या बोलते हो? कहते हैं और मार और मार। वो और खुश होता है और ऐसे ऐसे हाथ फटकारने लगता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आपको खुशी होती है, सामने वाले भी क्या कहता है कि बच्चा है, देखो कितना अच्छा है, कैसे कैसे हाथ कर रहा है। ठीक है, आपको मजा आता है, आपको खुशी होती है। क्यों करते हो ऐसा? अपनी खुशी के लिए। उस खुशी में ये भूल जाते हो कि शायद संस्कार की शुरुआत यहीं से है बच्चे की। और आप क्या संस्कार दे रहे हो? और मार और मार। आपको मजा आ रहा है? नहीं, आप ये बोलते कि बेटा नहीं अंकल है, बेटा नहीं आंटी है, बेटा नहीं दीदी है, बेटा नहीं भैया है। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, गलत बात है। आप वहीं शुरू से ही आनंद लेने की बजाय अगर वहीं से उसको रोकना चालू करो तो वो संस्कार उसको नहीं पड़ेगा, वो गलत वाली संस्कार है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और जब यही बच्चा, उसको मजा आ रहा है, धीरे 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 ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा आगे। आप हर तरह की सुख सुविधा अपने बच्चे को देते हो, यहाँ तक कि जितनी आपकी औकात नहीं है उससे भी ज्यादा कोशिश करके अपने बच्चों को सुख देते हो ना, और ज्यादा छूट देते हो। आपको कभी कभी लगता है मेरा बच्चा है, जाने दो, खुश रहे। वो ज्यादा फैसिलिटी मिलती है तो क्या करता है, उसका नाजायज फायदा उठाता है। बिना मेहनत के उसको मिल रही है ना, तो गलत रास्ता धीरे धीरे जब पड़ता है, आप उसको बोलते हो तो वो कभी कभी क्रोधित होता है तो आप रुक जाते हो। क्यों? आप धीरे धीरे जैसे वो ग्रोथ कर रहा है, बड़ा हो रहा है, आपकी कैपेसिटी कम होती जा रही है बोलने की उसको। आप शुरू से ही उसको रोके नहीं हो तो आप बोल भी नहीं पाते हो। वो धीरे धीरे बच्चा बिगड़ने लगता है। दारू, सिगरेट, शराब, ये सब गलत लत लग जाती है तो फिर आप बोलते हो कि अरे यार मेरा बच्चा नालायक हो गया, मेरे हाथ से निकलते जा रहा है। सपोज नहीं भी निकला, चलो वहां तक नहीं गया, जब उसकी पत्नी आती है, उसके बच्चे होते हैं, तो आप ये सोचते हो पता नहीं मेरी सेवा करेगा या नहीं। क्यों सोचते हो ऐसा? आप बताओ क्यों सोचते हो ऐसा? जब आपने बच्चे की अच्छे से परवरिश की है, देखभाल सब कुछ किया है, तो फिर क्यों इतना मजबूर हो सोचने पर? आपने दिया है तो आपको मिलेगा, लेकिन दिया कहाँ है वो भी सोचने वाली बात है कि आपने दिया कहाँ है। अपने बच्चों को दिया है। अरे भाई, लोग क्यों कहते हैं कि बच्चे और बूढ़े एक समान? क्यों कहते हैं? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी खुशियां, जितना प्यार अपने बच्चे को देते हो, उससे कई गुना ज्यादा अपने माँ बाप को, उस बूढ़े माँ बाप को जरूरत होती है। क्या आप उनको देते हो उतनी खुशियां, उतना प्यार देते हो? बूढ़ा बाप बैठा होगा, बूढ़ी माँ बैठी होगी, बोले बेटा 1 लोटा पानी दे दो जरा, बहुत प्यास लगी है, तो बोलोगे चुप रहो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे बहुत जल्दी है। बोलते हो ना? यार आएगा अभी छोटू या पप्पू या जो भी नाम है बच्चे का, आएगा वो दे देगा, या बीबी आएगी दे देगी, थोड़ा रुको इंतजार करो। बोलते हो ना? लेकिन बच्चा जब छोटा सा है, जरा सा रोना चालू किया तो आप जरा इसको दूध पिला दो, रो रहा है। वही काम माँ जब बोलती है, बाप बोलता है कि जरा पानी दे दो, तो बोलते हो कि जरा इंतजार करो। यही फर्क है, यही संस्कार है। आप नीचे तो भरपूर देते हो, लेकिन ऊपर जहां देने की जरूरत है और कई गुना ज्यादा देने की जरूरत है, वहां नहीं देते हो। आप नीचे दोगे, मिलेगा ऊपर से जो ऊपर आपने दिया है, यानी बूढ़े माँ बाप को जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा। आपने कभी इस बात पर गौर किया है? नहीं किया है। आप क्या करते हो? आप उनको अनाथ आश्रम में छोड़ाते हो। मैं पैसा दूंगा, लोग उनकी सेवा करेंगे। आपके पैसे के प्यासे नहीं है वो तो मांग कर भी खा लेंगे। आपकी मीठी जुबान जो बचपन में उन्होंने दिया है, क्या वो आप देते हो? जो प्यार जो उन्होंने गले से लगाया, जो खुशियां दी है, क्या आप उनको वो देते हो? उनके पैर छूकर, उनके गले लगकर क्या वो देते हो? नहीं। आप अनाथ आश्रम में छोड़ कर आते हो
पैसा देते हो, बोलो पैसा तो दे रहा हूं ना, सेवा तो हो रही है ना, सेवा तो हो रही, लेकिन वो प्यार नहीं मिल रहा है जो अपने बच्चे से उसको चाहिए। क्या देते हो आप? नहीं देते हो। इसलिए आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा? आपके बच्चे आपको देंगे ही देंगे? नहीं देंगे। अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा भरपूर की है, बच्चे की परवरिश अच्छी की है, संस्कार अच्छा दिया है, तो भगवान भी उसे नहीं आपको देने से रोक सकते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भी प्रेम के ही भूखे हैं, आपके धन दौलत के नहीं भूखे हैं वो। अरे वो दे आपको रहे तो आपसे क्या लेंगे? वो क्या चाहते हैं आपसे? थोड़ा सा प्यार, जो आप नहीं देते हो। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि सारी गलती बच्चों की ही होती है, माँ बाप की भी गलती हो सकती है। माँ बाप की गलती तो इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि मैं क्या कहूं। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया है, अच्छी परवरिश की है, संस्कार मतलब क्या? बचपन से ही उस पर अंकुश लगाना, उसको सत्कर्म सिखाना, सच्ची राह पर ले जाना, शुरू से ही जब वो छोटा सा है तब से, न कि उसकी खुशी में आप अपनी खुशी महसूस करना। आप उसको सही रास्ता देकर सही संस्कार पर ले जाओ, भले आपको उसमें खुशियां न मिले, लेकिन उसका भविष्य उज्जवल होगा। और जब उसका भविष्य उज्जवल होगा तो आपका भी बुढ़ापा अच्छे से ही कटेगा। संस्कार में ये नहीं आता कि बच्चों को ही संस्कार दो, उतनी खुशियां अपने माँ बाप को भी दो, उतना प्यार दो, वो भी संस्कार में ही आता है। मैं ये नहीं कहता कि सारी गलती बच्चों की ही है, माँ बाप की भी गलती हो सकती है और होती ही है। जैसे अगर आपको एक लड़का है तो फिर ठीक है, 2, 3, 4, 5, तो आप क्या करते हो? जो ज्यादा कमाता है आप उसकी तरफ झुक जाते हो, जो कम कमाता है उसको गलत साबित करने लगते हो, आप उसको ताने देते हो, आप उसकी अवहेलना करते हो। क्यों करते हो भाई? अरे इंसान कुछ अपना नसीब भी तो लेकर आता है और कुछ मेहनत करता है, हो सकता है कि उसके नसीब में उतना ही हो, इसलिए वो कम कमा रहा है तो आपकी औलाद ही। आप क्या करते हो? बहू से उसकी निंदा करते हो, उसकी बीवी की निंदा करते हो, उसके बच्चे की निंदा करते हो, अपने वो बेटे से उस कम कमाने वाले की निंदा करते हो कि वो तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ये करता है, ये तो वो करता है। क्यों करते हो ऐसा? कभी सोचा आपने इसका क्या परिणाम होता है? नहीं करना चाहिए आपको, बल्कि आपको उसको सुझाव देना चाहिए। आपके पास है कुछ तो थोड़ी और मदद करनी चाहिए। बेटा मैं तेरे लिए कर रहा हूं, अगर तू कुछ अपने लिए कुछ ढंग का कर सकता है तो कर ले, तू भी आगे बढ़, देख तेरा भाई आगे बढ़ रहा है, मैं तेरे लिए जितना हो सकता है करता हूं, बल्कि मैं और उस भाई से बोलता हूं कि थोड़ी इसकी मदद कर, ये भी और आगे बढ़े, है तो तेरा भाई ना। ऐसा बात नहीं करते हो अपने उस बेटे से, बल्कि चुगली और निंदा करते हो। एक दिन वही बेटा जिसके साथ आप घुल मिल कर रह रहे हो, वही बेटा आपको समय आने पर लात मार देता है। और होता है लास्ट में कौन काम आता है? वही जो कम कमाने वाला बेटा है, वो आपकी तरफ झुक जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी तरफ वो आ जाता है। आप क्या करते हो? उसकी चुगली करते हो, उसकी निंदा करते हो, उसकी बीवी की निंदा करते हो, उसके बच्चे की निंदा करते हो कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये तो कुछ करते ही नहीं, इनका कुछ नहीं होने वाला। क्यों करते हो ऐसा? हो सकता है कि उसके नसीब में कम कमाना लिखा हो सकता है कि उसके नसीब में थोड़ा दुख लिखा हो। उल्टा आपको उसकी मदद करनी चाहिए, आपको उसको समझाना चाहिए। आपको कभी भी एक बेटे की शिकायत दूसरे बेटे से नहीं करनी चाहिए। क्यों पता है? दोनों भाइयों में आपस में मनमुटाव होगा इससे कि अरे वो मेरा भाई तो मेरी माँ बाप के लिए कुछ करता है नहीं, वो तो निकम्मा है, ये तो आवारा है, ये माँ बाप की देन है, क्यों ऐसा करते हैं। अगर ये माँ बाप उसके मन में बात नहीं डालें तो क्या होगा पता है? माँ बाप को ये करना चाहिए कि बेटा तेरा बड़ा भाई है या तेरा छोटा भाई है, कुछ मदद कर, उसकी तरक्की करेगा तो अपना ही नाम होगा कि उनका भाई है, उनका बेटा है। ये संस्कार तो माँ बाप नहीं देते। फिर क्यों उम्मीद रखते हैं कि मेरे दोनों बेटे या तीनों बेटे या चारों बेटे एक में रहेंगे या अच्छे से आगे बढ़ेंगे, अच्छा ग्रोथ करेंगे, मिलजुल के रहेंगे? कैसे उम्मीद रख सकते हो आप? आपके चारों बेटे आपस में लड़ रहे हैं या आपके 2 बेटे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आप सोचते हो कि ये भगवान ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप अपने ऊपर जाके देखो, अपने भाई से कितना प्रेम व्यवहार से मिलके रहे हो, कितना खुश रहे हो। जब आप अपने भाई से मेलजोल बनाकर नहीं रखे तो आप अपने बेटों को कैसे उम्मीद रख सकते हो कि सब मिलकर रहेंगे? कैसे उम्मीद रख सकते हो? ये कोई छोटी बात नहीं बता रहा हूं मैं। तो ये सब संस्कार की देन है, ये सब कर्मों का फल है।
सब यही भुगत कर जाना है। इसलिए मैं साफ शब्द में, सिंपल बात में एक ही बात कहूंगा, संस्कार शुरू से ही बच्चों को दो। जितनी सेवा अपने बच्चों की करो, उससे भी ज्यादा जरूरत माँ बाप को करने की है। नहीं उससे ज्यादा कर सकते हो तो कम से कम जितना बच्चों के लिए करते हो उतना तो माँ बाप के लिए भी करो। अगर आप माँ बाप को दोगे तो आप भी माँ बाप हो, उन बच्चों के नीचे अपने जो छोटे हैं वो भी आपको देंगे। आपने अपने माँ बाप को नहीं दिया है तो आपके बच्चे भी अपने माँ बाप को नहीं देंगे। ये ऊपर वाले का समय चक्र होता है, ये ऐसे घूमता है। आपने कभी इस बात को नोटिस नहीं किया है, लेकिन ये सत्य है, यही मिलता है।